नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म संप्रमाण पर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैंने अथक प्रयास किया अपनी बुद्धि और क्षमता के हिसाब से कि हिंदू धर्म को डिकोड कर सकूँ। मतलब एक तरफ देखिए दोनों अंधविश्वास है, मैंने आपको बताया। एक अंधविश्वास, एक चमत्कार जो आप जानते हैं, और दूसरा अंधविश्वास ये है कि उसको मानना ही नहीं। तो दोनों के बीच से मैंने इसलिए बताया था कि इतिहास है, ये हिंदुओं का, भारत का इतिहास है, और मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें इसकी फिलॉसफी कहाँ से आए, क्या है, सब बताया। और जो तीर्थ यात्रा वाला प्रसंग चल रहा है, इसमें बहुत से ऐसे स्थान मैं बताता हूँ जो आप जानते हैं और आप सोचते हैं या क्या बताएंगे, पर मैं उसमें भी कुछ नई बात बताने की कोशिश करता हूँ। और बहुत से ऐसे स्थान बताने की कोशिश करता हूँ जो कहना चाहिए उतने प्रसिद्ध नहीं हैं। लोग उनको तीर्थ के नाम से, लोकल लोग तो मानते ही हैं, बाहर वाले नहीं जाते। तो खैर, मानना नहीं मानना आपकी अपनी श्रद्धा है। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ कि अभी मैं, चूँकि पिछला एपिसोड आपने देखा होगा, वो मैंने मथुरापुरी पे जो चालू किया बोलना, और उसमें मैंने ये बताया था कि जो आप कहते हैं ना सतयुग, कि सतयुग में ध्रुव ने यहाँ तपस्या की थी, आपको बताया था मधुवन। और फिर त्रेता युग में शत्रुघ्न आए थे, उन्होंने यहाँ लवणासुर राक्षस का वध किया था, और मधुरापुरी, जिसे आज मथुरा कहा जाता है, उन्होंने ही बसाया था। तो 2 युग हो गए। अब आज मैं आपसे तीसरे युग की चर्चा करूँगा, अर्थात द्वापर युग, भगवान श्री कृष्ण का काल। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ध्रुव और शत्रुघ्न के नाम से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है ये नगरी मथुरा। तो इस पे मैं चर्चा करूँगा। और इस पे चर्चा जो जब भगवान श्री कृष्ण पे मैं बोल रहा था, तो मैंने मथुरा पे विस्तृत विवरण दिया था। तो आज मैं कुछ ऐसी बात बताना चाहूँगा जो मैं, क्योंकि पिछले तो मैं श्री कृष्ण संबंधित बात ही बताया था, तो कुछ ऐसी बात बताना चाहूँगा जो कुछ नई निकल के आए। तो देखिए, जो आज इसका समझ लीजिए, पिछले एपिसोड का अगला भाग है, ऐसा समझ लीजिए इसको। यहाँ पर फिर से एक बात मैं बोलूँगा। कई लोगों का मैंने देखा ऐसा कमेंट कि जब बताओ ऐसा सूखा सूखा, तो वह बहुत नाराज़ हो जाते हैं। और उनका कहना था कि आप तो सांसारिक दृष्टि से देख रहे हो ना, रूखा सूखा, तो आपको कहाँ से दिखेगी वो बात? तो दिव्य चक्षु से देखो। तो देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, दिव्य चक्षु से देखना, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, दिव्य चक्षु से देखना, आध्यात्मिक जो जिसको परा भौतिक रूप से देखना, ये कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा सीधा आपको इतिहास बता रहा हूँ कि क्या हुआ था, कौन सी घटनाएं थी, वो घटनाएं कहाँ हुई थी, और उनका काल कौन सा था, जो इतिहास में देखा जाता है कि कब हुई थी, और संबंधित व्यक्ति कौन थे, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए भी दिव्य चक्षु और वाली बात नहीं है। हाँ, मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिससे जो उसका फ़ायदा उठा रहा है, जो तथाकथित दिव्य चक्षु और ये सब बोलते हैं, जो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनको नुकसान पहुंचेगा, तो फिर तो गाली बकेंगे। तो देखिए मित्रों, अब दुनिया में हर किसी को प्रसन्न तो रखा नहीं जा सकता। तो मेरे जो दर्शक हैं, मैं तो उनसे ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये वो ज्ञानी लोग हैं जो कि वास्तव में जानना चाहते हैं इस इतिहास को। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के काल की हम चर्चा करें, मथुरापुरी। तो ये सब आपको मालूम है, वो सब चीज़ें मैंने बताया नहीं था कि वो आकाशवाणी हुई कंस की, जब वसुदेव से कंस की बहनों का विवाह हो रहा था, तो आकाशवाणी। अब आकाशवाणी तो अपन मान ही रहे, चमत्कारों को तो किनारे कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वसुदेव जो थे, वो शौरसेनी जो मंडल कहा जाता है, उस वहाँ के जागीरदार कहना चाहिए, राजा राजा लिखा हुआ है, जागीरदार थे। तो जैसे कई जागीरदार सामंत जो होते हैं, उनको मिलकर दरबार बनता है।
तो कंस के वो कहना चाहिए सामंत थे, और कंस मतलब मथुरा राज्य के सामंत थे और मथुरा के दरबारी थे। लेकिन इसमें दो बातें आप लोग भूल जाते हो जब आप श्रीमद् भागवत या श्री कृष्ण कथा सुनते हैं आप पंडितों के द्वारा। तो दो बातें आप इसमें ध्यान रखिए। पहली बात, जब अगर वे मथुरापुरी में रहते थे, कौन, वसुदेव, और सामंत थे कंस के या पहले उनके पिता उग्रसेन के, तो इसका मतलब उनका कोई घर होगा मथुरा में। दूसरी बात कि जब वे कहीं के सामंत थे तो उनकी कोई जागीरदारी भी होगी। ये दो बातों का आप ध्यान रखिएगा, क्यों कि बाद में हमारी जो अब मैं बताऊंगा उससे इन दो चीज़ों का बहुत संबंध है, गहरा संबंध है। तो मित्रों, सबसे पहले हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा कर लें, और इसमें मैं ज़्यादा जो मुकदमेबाजी चल रही है ना उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि आपको मैंने डिटेल बता दिया था कि 1920 में अंग्रेज़ों के ज़माने में इस पूरी ज़मीन, जो कहना चाहिए कि 13 साढ़े 13 एकड़ की ज़मीन है, जिसको कटरा केशव देव कहा जाता है, इसमें से 10.5 एकड़ ज़मीन करीब करीब ट्रस्ट के पास है, जन्मभूमि ट्रस्ट, और 2.5 एकड़ ज़मीन कुछ ईदगाह, शाही ईदगाह ट्रस्ट के पास है। तो 2.5 एकड़ ज़मीन को लेके विवाद है, और क्योंकि वो यहाँ तो राम जन्मभूमि से अलग केस है, क्योंकि यहाँ तो जो जिसको बोलते हैं ना लैंड डीड, यानी स्वामित्व का प्रश्न, वो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि तो अंग्रेज़ों के समय में खरीद सारे डॉक्यूमेंट हैं। लेकिन चूंकि यहाँ एक ईदगाह बनी हुई है, शाही ईदगाह, औरंगजेब के ज़माने से, तो उसको हटाना भी सरल नहीं, इसलिए मुकदमेबाजी चल रही है। और इस मुकदमेबाजी का उद्देश्य ये नहीं कि हमारी ज़मीन, इस मुकदमेबाजी का उद्देश्य कि ये तो हमारी ज़मीन है, इसको खाली करो, ये मुकदमेबाजी। तो खैर मैं यहाँ इस बात की चर्चा नहीं करूँगा, ये तो आप लोग सब जानते हैं और पेपरों में आता रहता है, मुकदमा चल रहा है और ASI तक ने प्रूफ दे दिया। मैं यहाँ दूसरी बात चर्चा कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई, मंदिर था ये स्पष्ट है, जो राम मंदिर के केस में भी हुआ अयोध्या का, कि मंदिर था ये स्पष्ट है, और मंदिर को तोड़ के ये ईदगाह बनाई गई। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो केस चल रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी चल रहा है, वहाँ पे ये सब सबूत दे दिए कि यहाँ पे मंदिर था। ये बात मंदिर था, ये तो बात पक्की हो गई। लेकिन जन्म स्थान था क्या? क्या वही श्री कृष्ण का जन्म स्थान था? ये वाली बात को मैं देख रहा हूँ, और पूर्णतः ये निष्पक्ष होकर, इसको कोई भी धर्म विरोधी ये सब ना सोचे। जो वहाँ से तथ्य हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं तो आपको तथ्य इकट्ठा करके बता रहा हूँ। तो मित्रों देखिए, इसमें सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक परंपरा थी भारतवर्ष में कि जब मंदिर कहीं बन जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो बाद में जब वो टूट टूट के मंदिर बनते हैं, भाई गिरते हैं, मंदिर तो गिरेंगे भाई। आज श्री कृष्ण के काल को लगभग 5-5.5 साल हो गया, तो कोई भी मंदिर जो बना था प्रारंभ में, वो वही तो नहीं रहेगा। 200-400 साल में टूट ही जाते हैं मंदिर। जैसे आज पत्थरों से बना हुआ किला है, लाल किला, उसकी लगातार मरम्मत होती रहती है। तो इसी तरह से मंदिरों को भी जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार करना पड़ता है। और जो ये भगवान के जन्म स्थान का मंदिर होते हैं, इनको तो कई बार आताइयों द्वारा, जैसे ये श्री कृष्ण मंदिर है, इसको कभी सिकंदर लोदी के काल में गिराया गया, कभी औरंगजेब के काल में गिराया गया, ऐसा कई बार हुआ। तो मित्रों, मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि सवाल जो मैंने मूल प्रश्न उठाया था, क्या ये श्री कृष्ण जन्म स्थान है? तो इसमें देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने आपको श्री राम के संबंध में जब चर्चा चल रही थी, तब मैंने बताया था कि श्री राम का जन्मभूमि मंदिर जो बना अयोध्या में, वो उसी स्थान पर बना जहाँ भगवान श्री राम के बाद उनके पुत्र महाराज कुश ने बनवाया था। इस बात को आप स्मरण रखिए। अब कुश ने बनाया था, अगर मान लीजिए कि आज से 7000 साल पहले, तो उस समय आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि श्री राम का जन्म यहाँ नहीं हुआ था?
वो तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई कुष्ठ जो महाराज कुश ने बनवाया था अपने पिता के जन्म स्थान पे उनका स्मारक, मंदिर पूजा पाठ तो आज अपन करते हैं ना, उस समय एक स्मारक बनाया था, घर बनाया कि भाई ये सुंदर स्थान कि भाई यहाँ मेरे महान पिता का जन्म हुआ। और वही हाल मथुरापुरी में हुआ। भाई श्री कृष्ण तो सारे यादव तो छोड़ गए थे मथुरापुर, और जब आप देखेंगे ना कहीं वर्णन स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये मथुरा का जो क्षेत्र था ये पूरा के पूरा आ गया था हस्तिनापुर राज्य में। इसलिए जब आप देखेंगे महाभारत जो मैंने बताया था उसमें कन्फ्यूज़न मैंने बताया भी था, उस समय मुझे समझ में नहीं आया था कि भाई दो जगह अलग अलग वर्णन है। एक जगह भी ये वर्णन है कि भाई युधिष्ठिर ने अपने राज्य का कुछ हिस्सा जो वज्रनाभ को लाए थे ना, जब भगवान श्री कृष्ण के देहांत के बाद, द्वारका के डूब जाने के बाद, जब अर्जुन उनके पूरे बचे खुचे परिवार को लेके आए थे, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र अर्थात अनिरुद्ध का पुत्र वज्रनाभ, तो वज्रनाभ को लेके आया। तो उसमें ऐसा वर्णन है कि राजा जो परीक्षित था, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, उनको यहाँ की गद्दी बैठा दिया हस्तिनापुर की, और वज्रनाभ को मथुरा की गद्दी पे। लेकिन इसमें उन्होंने कि अपना हिस्सा दे दिया। तो इसका अर्थ ही है कि मथुरा में चूंकि राजा नहीं रहता, और हस्तिनापुर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतनी बार हस्तिनापुर आए, युद्ध हुआ महाभारत, पर कभी भी उनका मथुरा जाने की चर्चा नहीं है। अर्थात मथुरा का जो राज्य है वो हस्तिनापुर के शासन में था। तो वहाँ वज्रनाभ को दे दिया और परीक्षित दोनों की संधि करा दी। तो वज्रनाभ ने अपने महान जो परदादा थे, उनके महान परदादा की स्मृति में एक मंदिर बनवाया। तो ये वो स्थान है जहाँ की वज्रनाभ ने बनवाया था, और वही टूट टूट गिरा। फिर उसमें बहुत से वर्णन है कि भाई फिर गिर गया था, तो फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, देखो विक्रमादित्य भी कहीं हुए ना, कन्फ्यूज मत होइएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात गुप्त वंश के जो थे, उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाया। ऐसे कई राजाओं बनाते गए, जो आते गए भाई हाँ ये श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। अर्थात इस स्थान को इस बात की ज़बरदस्त मान्यता है कि यही श्री कृष्ण का जन्म स्थान था, और इस क्षेत्र को बोला जाता है कटरा केशव देव। इस बात नाम को भी बहुत आप स्मरण रखिएगा, क्यों मैं आपको अभी दूसरा बताने वाला है इसमें, कटरा केशव देव। और इसी बड़े मंदिर को, विशालकाय मंदिर को, फिर जो क्या नाम से वो लोधी वंश के जो शासक था उसने गिरा दिया था, और बाद में औरंगजेब ने गिरवाया। जहांगीर का जब समय था तो कुछ राजा जैसे शाहजहाँ, जहांगीर, ये सब उतने ज़्यादा कट्टर नहीं रहे। तो इनके काल में मेरे ख्याल से वीर सिंह बुंदेला या किसी राजा ने यहाँ पे बड़ा विशालकाय मंदिर बनाया। तो जब औरंगजेब को एक बार पता लगा कि बड़ा विशालकाय मंदिर दूर से आगरा से दिखता था बोलते हैं, तो औरंगजेब ने उसको गिरवा दिया था मंदिर को, और फिर यहाँ पर मस्जिद बना दी। क्योंकि आप देखिए औरंगजेब के पहले लोग मंदिर तो सैकड़ों हजारों गिराए गए। जैसे आपका देखिए द्वारका का सोमनाथ मंदिर भी गिराया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, पर वहाँ कोई मस्जिद नहीं बनाई गई थी। ये मस्जिद बनाने का कार्यक्रम ये जो मुग़ल बादशाह आए थे ना, इनके समय में हुआ था, और इनके खास करके इनके जो सेनापति वगैरह थे वो लोग करते थे। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक स्थान में आपको, अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक स्थान और कि भाई आखिर कहीं जब कंस के दरबारी थे वसुदेव जी, तो वसुदेव जी कंस के दरबारी थे तो कहीं ना कहीं रहते होंगे। तो पास में ही एक स्थान और है, मतलब आज का जो ये जन्मभूमि मंदिर है उसके पास में ही एक स्थान है। वहाँ पर वो जो पुजारी हैं, वो जो जन्मभूमि मंदिर है, मतलब जो केशव देव का मंदिर है, उसके भी पुजारी हैं। तो वो मैंने देखा कई ऐसे वीडियो के बड़े क्लेम करते हैं कि ये असली जन्म स्थान है। तो देखिए, ये अगर असली जन्म स्थान आप सिद्ध कर देंगे कि भाई ये असली जन्म स्थान है, वो नहीं है कौन सा जहाँ झगड़ा चल रहा है, तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर क्या बात है। तो आप ये जो पुजारी जी हैं, इनका वहाँ अधिकार है, तो ये
ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण का असली जन्म ये कारागार है, दरवाजे ऐसी कारागार के जैसे होते हैं ना, लोहे के वैसे बना लिए। ये देखिए आप, तो ये बार बार सिद्ध करते हैं ऐसा। तो मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूँ कि जब हम ये सब देखेंगे तो हम किसी भी बात को आउटराइट रिजेक्ट नहीं करेंगे। देखिए, भ्रांतियाँ हो सकती हैं, स्वार्थ हो सकता है, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप एकदम रिजेक्ट कर दो तो आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। पुराणों के बारे में भी यही कहा, मैंने यही कहा कि अगर आप पूरा समझ लो पुराण गप छोड़ दोगे तो फिर आप इतिहास कहाँ से जानेंगे। पढ़ना तो आपको पुराण से ही पड़ेगा, और तो कहीं अवेलेबल है ही नहीं। तो मैंने जब इसको बहुत सोचा कि भाई आखिर ये कौन सा है, भाई पंडित जी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, वो तो पक्का है। क्योंकि देखिए, ये न टूटा फूटा है। अगर ये जन्म स्थान होता ओरिजिनल तो न तो इसको किसी ने तोड़ा कभी, और न जो वज्रनाभ आए थे उन्होंने यहाँ मंदिर नहीं बनवाया। तो इतनी पुरानी बात जब 5000 साल पहले उन्होंने यहाँ नहीं बनाया, तो आज इसको जन्म स्थान बोलना ठीक नहीं है। खैर, वो उनका अपना निजी मामला है, अपना स्वार्थ होगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये स्थान वसुदेव का घर हो सकता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए पूरी परिस्थिति को ठीक से सोचिए। आप टीवी में जो देखे हैं ना, और जो पंडित जो बताते हैं आपको, उसको छोड़िए। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इतना महान व्यक्ति श्री कृष्ण, भारत में प्राचीन जो इतिहास हैं उसमें 2 ही महानतम व्यक्ति हुए हैं, श्री राम और श्री कृष्ण। ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। तो इतने महान व्यक्ति के जो माता पिता थे वसुदेव, आपको पता है ना कि श्री कृष्ण का एक नाम वासुदेव भी इसलिए था कि वे वसुदेव के पुत्र थे। तो जो थे, और उनकी पत्नी देवकी, जो विवाह हुआ था कंस की चचेरी बहन थी। देवक जो थे राजा उग्रसेन के छोटे भाई, उनकी पुत्री थी। और उनके साथ में ऐसा वर्णन है कि उसके साथ में 6 और उनकी बहनों का, ये आप पढ़ेंगे कि 7 लड़कियों का, स्कूल की 7 लड़कियों का विवाह वसुदेव से हुआ। तो ये कोई ऐसे ही होता था कि सबकी सब कर दो। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये बात ध्यान रखने कि 7 जो और 6 लड़कियों का विवाह हुआ, वो कोई सगी बहन नहीं थी, हो भी नहीं सकती। क्योंकि जब देवकी का विवाह हुआ होगा तो देवकी स्वयं 15-16 साल की रही होगी। तो 15-16 साल की देवकी के अगर 6 बहनें आप कैलकुलेट करोगे, दूसरी बहन तो 8 ही साल की हो जाएगी। तो इसलिए समझ लीजिए कि कई पत्नियां होती थी, इनका वर्णन नहीं, जरूरी नहीं था। मतलब देवक की और भी कई पत्नियां होंगी, उनकी लड़कियां हुई, सबकी कर दिया शादी। मतलब 7 लड़कियों की शादी उनसे हुई थी। तो जो भी ये आकाशवाणी हुई जो आप लोग पढ़ते हो, या जो मैंने ज़्यादा पढ़ा उसमें देखा मैंने कि भाई उसी समय जब विवाह तय हो गया और विवाह होने वाला था, तो एक बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी आए, तो कंस ने उनको कुंडली दिखाई। तो उसने बताया देवकी की कुंडली देखकर, जन्मपत्री देखकर, कि भाई इसका तो पुत्र आपके लिए घातक होगा, इसकी संतान आपके लिए घातक होगी। तो कंस ने अपने पिता को बोला विवाह रोक दो भाई। नहीं माने तो उसने अपने पिता को कैद कर लिया, स्वयं राजा बन गया। तब तक विवाह तो तय हो चुका था, तो विवाह हुआ। लेकिन उसने देवकी को नहीं जाने दिया। अब यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से उसको समझिएगा, क्योंकि आप लोग ये सुनते हैं कि उसने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। अब यहाँ पर मित्रों थोड़ा सा जो है ना, फिर कई लोग बोलेंगे कि मैं धर्म के विरुद्ध नहीं, मैं तो धर्म के समर्थन में बोल रहा हूँ। धर्म के विरुद्ध तो आप लोग बोलते हैं। आप जो बोलते हैं कि कैद कर लिया, हथकड़ी बेड़ी कर लिया, आप धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्यों कि कल्पना कीजिए कि जो इतने महान लोग थे और इतने महान, माने जिनको आप परमात्मा बोल रहे हैं, परमात्मा का पूर्णावतार बोल रहे हैं, 16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण, उनके माता पिता के बारे में सोचिए आप क्या बोल रहे हैं कि वे हथकड़ी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर मानव के बारे में आप जानते होंगे, और जानते ही होंगे निश्चित रूप से, तो आप सोचिए कि संभव है क्या। पहली बात। दूसरी बात,
कंस को ये हुआ था ना कि भाई देवकी की संतान तुम्हारे लिए घातक होगी, तो उसने देवकी को पर, जिसको नज़रबंदी बोलते हैं, हाउस अरेस्ट, कैद नहीं हाउस अरेस्ट, उसको आप कैद ही समझ लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कैद समझ लीजिए देवकी। और वसुदेव का आना जाना फ्री था, वे स्वतंत्र थे। और यहाँ पर फिर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वे स्वतंत्र थे और आते जाते थे तो भाई वो कंस के महल में क्यों आएंगे या कारागार में क्यों आएंगे? तो इसलिए मेरा जो मानना है कि जो ये व्यक्ति, जो पंडित जी ये दूसरा घर दिखा रहे हैं, ये वसुदेव जी का घर था, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि चूंकि सामंत थे तो उनका घर था, और देवकी को विदा होकर तो अपने घर जाना था, पति के घर। तो वहाँ गई और वहाँ उनको नज़रबंद रखा गया। इसीलिए पंडित जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जन्म स्थान असली है, क्योंकि वह गर्भवती वहीं हुई देवकी बार बार। और वसुदेव ने जब वो मारने भी तुल गया था देवकी को, तो वसुदेव जी ने उनको वचन दिया था, कंस को वचन दिया था कि भाई आप इनको क्यों मार रहे हैं, इनकी संतान से खतरा है ना, तो जब भी संतान होगी तो मैं आपको खबर दे दूंगा। तो वसुदेव जी स्वयं जाते थे खबर देने कंस को कि भैया वो प्रेग्नेंट है। तो इसमें अगर आप पूरी ओवरऑल आप देखेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये घर में रहती थी, जब प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनको जो अंतिम समय जब आता था, क्या बोलते हैं, डिलीवरी का, तो उस समय वो वहाँ पे ले जाते थे और वहाँ पे होता था कंस के महल। और वहीं पर योग माया का स्थान और सब है ना, जहाँ बच्चों को पटक के मारता था थोड़ी दूर पे, तो वहाँ पे योग माया है ना, जो 7वां बच्चा, 8वां जो लड़की ले आए थे जो वहाँ से। तो ये इसको आप समझिए थोड़ा सा पॉइंट कि यहाँ पे ये स्थिति थी। तो ये जो स्थानीय पंडित जी बता रहे हैं, ये पक्का वसुदेव जी का घर रहा होगा, और यहाँ भी वो रहती थी हाउस अरेस्ट, नज़रबंद देवकी। ऐसा मैं फिर से इस बात का आपको एक तर्क देता हूँ कि आप इस बात को अगर मान लीजिए, आपको हिचकिचा रहे हो मानने में कि वसुदेव जी स्वतंत्र थे, देवकी नज़रबंद थी, तो एक बात और देखिए कि वसुदेव जी का जब आप देखेंगे ना, वसुदेव जी भाई ये सब जागीरदार संबंध थे, तो कहीं की इनकी जागीरदारी है। तो वसुदेव जी का, जैसे आगरा से करीब 70 किलोमीटर दूर बटेश्वर एक जगह है, उसको भी छोटी काशी कहा जाता है, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, शिव के वहाँ कई मंदिर है भगवान शिव के। तो उसको कहा जाता है ये उनकी जमींदारी थी, पुश्तैनी बटेश्वर। लेकिन फिर मैंने एक स्थान और देखा, वो आगरा के आउटर सर्कल, मतलब आगरा कहना चाहिए शहर का जैसा आउटर होता है, वो एक गांव है बसई, बसई गांव। और वहाँ पर दिखाते हैं पूरा पुरानी खंडहर जैसी हवेली है, और यादवों का गाँव है वो, कि भाई ये भगवान श्री कृष्ण का पुश्तैनी घर है, माने उनके दादा दादी का ये वाला घर। उसके बाद वहाँ से यमुना बह रही है, यमुना किनारे ही है ये गांव बसई, और उसके उस तरफ दूसरे पार, दूसरे छोर पर गर्ग ऋषि का आश्रम था। अब मैं आपको बताया ना कि कई बार जब कोई चीज़ बताए और आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि अब इसको चेक कैसे करें, इस भाई बटेश्वर है कि बसई है। तो एक तरीका ये जो मैंने आपको बताया कि भाई नदी के उस पार गर्ग ऋषि का आश्रम। अब इससे क्या संबंध हुआ, तो श्रीमद् भागवत के अनुसार ही जो गर्ग ऋषि थे, महर्षि गर्ग, वो इनके कुल पुरोहित थे वसुदेव जी के। इसीलिए याद रखिएगा कि जब ठीक देखिए, जब वर्णन है ना, उसको बड़ा दिमाग, उसमें खाली ये लिखा हुआ है कि गर्ग ऋषि आए और बालकों का संस्कार कर दिया, नाम उन्होंने नाम रखा था ना, श्री कृष्ण और बलदेव या बलराम जो नाम रखा था उन्होंने रखा था, गर्ग ऋषि ने। और जो भी उस समय किया हो संस्कार जो करते हो, नामकरण संस्कार, तो गर्ग ऋषि को भेजा गया था। तो ये बात यहाँ से सिद्ध होती है कि गर्ग ऋषि का आश्रम पहले गुरुकुल रहा था, गुरुकुल था वो, उसमें वसुदेव जी वगैरह वहाँ पढ़ने गए थे। और बाद में जब ये बच्चे वाली बात हुई तो छुपा के रखना था, किसी को बताना नहीं था। भाई
श्री कृष्ण और बलराम को छुपा के रखना था ना कंस से, तो वो चुपचाप आए, अपने गुरु को बताया कि वहाँ चले जाइए, उनका संस्करण कर, नामकरण कर दीजिए वहाँ। तो वह चुपचाप गए, गर्ग ऋषि ने कर दिया चुपचाप। तो ये तभी संभव है जब गर्ग ऋषि और वसुदेव जी का अच्छा संबंध, तो वो इस संबंध इस गांव में दिख रहा। फिर भी मित्रों, मैं जो आपको पहले से बोल रहा हूँ कि किसी चीज़ को रिजेक्ट मत करिए, ये मत सोचिए कि बटेश्वर गलत है। बहुत संभव है कि यह गांव में यहाँ रहते हों और बटेश्वर में जमींदारी हो, क्योंकि बटेश्वर में जमींदारी थी ऐसा बोला जा रहा है। और बटेश्वर जो है आगरा सत्ता मतलब मुरैना का ज़्यादा पास पड़ता है, जो मध्य प्रदेश का मुरैना है उससे 25-30 किलोमीटर, तो जमींदारी हो सकती है। और ये जो बसई गांव था ये आगरा के पास है, आगरा से आउटस्कर्ट है, तो ये मथुरा के पास पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये भी संभावना है। तो इन चीज़ों को भी देखते चलिए कि कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इतनी पुरानी बात है, 5000 साल पुरानी है, तो आप इसमें माथापच्ची ज़्यादा नहीं कर सकते कि जन्म स्थान कहाँ था। वो मैंने आपको बताया कि जन्म स्थान कहाँ था, ये जो कटरा केशव देव है वो उसको उसके स्थान को मानना पड़ेगा। वो इसलिए कि भाई जो बद्रीनाथ थे उन्होंने अपने प्रपितामह की स्मृति में जो बड़ा मंदिर बनवाया उनके जन्म स्थान पर बनवाया, और उसी स्थान में टूट टूट के मंदिर बनता रहा, तो वो ये मंदिर है कटरा केशव देव। अब दूसरा जो स्थान मैंने आपको बताया, जिसको मैंने कहा कि ये वसुदेव जी का है, इस एरिया को लगा ही हुआ है, इस एरिया कहा जाता है मल्लपुरा। मल्लपुरा आप समझे ना, जहाँ मल्ल मतलब पहलवान लोग रहते हैं। तो ये वाला जो है मल्लपुरा, तो मल्लपुरा में बहुत संभावना है कि भाई वसुदेव जी यहाँ रहते हो। भाई यादव लोग तो थे ही मल्ल, भाई गाय का दूध पीना, दही मक्खन घी और कुश्ती लड़ना, पहलवानी करना अखाड़े में, ये तो यादवों का मुख्य काम था। उस ज़माने में यादवों क्या सभी का काम था, क्योंकि अखाड़े में ही लोग बॉडी बनाते थे। भाई जो शरीर, ताकतवर शरीर का बहुत महत्व था उस ज़माने में। तो ये यहाँ इसलिए ज़्यादा संभावना ही है। और हालांकि मल्लपुरा और जो कटरा केशव देव, मतलब वो मल्लपुरा का जो घर बता रहा हूँ मैं, यहाँ से जो जन्मभूमि मंदिर है वो 3-4 किलोमीटर की दूरी है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये तो हो गया जन्म स्थान के बारे में मित्रों। अब इसके बाद जब आप जाएंगे, अच्छा एक बात और बता देता हूँ कि ये जो कटरा केशव देव वाला है उसी के पास में सामने ही पोतरा कुंड है, एक पोतरा कुंड, एक कुंड। उसमें मान्यता ऐसी है, देखिए आप, ये तो आज जनमानस की जो मान्यता है उसको भी बताना पड़ेगा। तो माना जाता है कि श्री कृष्ण जन्म के पश्चात माता देवकी ने जो पोतड़े थे बच्चे, ये बच्चा भी जैसे अब भाई गर्भ के बाद गर्भनाल काटेंगे तो खून, तो उनको नहला, साफ सफाई नहला, क्योंकि जब वसुदेव जी ले गए थे तो बच्चे को तो साफ़ सुथरा करके ले गए थे ना, जब यमुना पार कर गोकुल ले गए थे तब तो साफ़ सुथरा कर, तो ये सब यहाँ पे पोतरा कुंड में सफाई हुई थी ये। और फिर वो स्थान भी है जो जिसे कहा जाता है कोयले घाट, जहाँ से वसुदेव जी ने यमुना पार की थी, और सामने ही गोकुल था, और गोकुल में यमुना के किनारे नंद जी का घर था, तो वहाँ पे वो ले गए थे सीधे। तो ये तो हुआ मित्रों जन्मभूमि का। अब मैं आपको यहाँ पे एक दूसरी बात बता रहा हूँ, मथुरा से, चूँकि मथुरा से संबंधित है इसलिए कि एक यहाँ पास में ही, मतलब मेरे ख्याल से मथुरा शहर के बाहर लगा है 8-10 किलोमीटर, 5-7 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर के अंदर, और उसे लिखा है कि वृंदावन, वहाँ पे सब होटल सब वृंदावन वृंदावन। तो यहाँ जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि निधिवन, इसे कहा जाता है निधिवन। और वृंदावन इसलिए कहा गया कि जो वृंदा होती, जो वन तुलसी जिसे कहा जाता है, उसी के वृक्ष हैं। आप देखेंगे बड़े अद्भुत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये वन तुलसी हजारों साल पुरानी है झाड़, इन्हें संरक्षित किया गया है। तो ये बड़े आड़े टेढ़े मुड़े चूड़े, बड़ा जब जाएंगे तो आप मतलब मुग्ध हो जाएंगे। तो यहाँ जब मैंने देखा कि जब श्रीमद् भागवत देखा और इस स्थान को देखा,
तो ये वृंदावन नहीं है। अब आप सोचेंगे जब वृंदा है तो वृंदावन क्यों नहीं? ये बात सही है कि जब वृंदा की मतलब वृक्ष है यहाँ तो वृंदावन है, लेकिन मैं उस वृंदावन की बात कर रहा हूँ जिसकी चर्चा हम आप सब करते हैं और जिसकी चर्चा श्रीमद् भागवत में है। ऐसा इसलिए कि भाई वो तो कहा गया है कि भाई वो जब गोकुल में त्रस्त हो गए नंद जी तो बड़े दूर चले गए कंस के डर से, और उस स्थान को छोड़कर तो बड़ी दूर चले गए और फिर उन्होंने बना तो वो स्थान वो तो नंदगांव है। आज भी आपको पता है कि नंदगांव है, और नंदगांव यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ये तो हो गया कि भाई नहीं है, ये वो वाला जो जिसका वर्णन है जो आप चाहते हैं कि वृंदावन, वो नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता चुका हूँ कि फिर इसे क्यों कहा गया वृंदावन। तो देखिए, जब 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु पता है ना आपको, जो नदिया से नवद्वीप कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म यही हुआ था, और श्री कृष्ण भक्त उनसे बड़ा तो कोई हुआ नहीं। तो वे और उनका जन्म मीराबाई और इन सब के पहले की बात है ना, मीराबाई और क्या नाम से आपके सूरदास, इन सब के पहले की बात है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए यहाँ पे ब्रज में, और वो सब स्थान खोजने लगे, वो जो श्रीमद् भागवत वर्णित है, तो उस समय उनको सिर्फ इसी जगह पे मिला ये जो वृंदावन। तो उन्होंने बोल दिया कि यही वृंदावन है। और हर जगह आप देखिएगा, जब आप जाएंगे ब्रज में कहीं भी मथुरा, तो हर जगह आपको गोस्वामी, जैसे कोई पंडित से पूछेंगे आप तो अपना नाम बताए गोस्वामी। तो उसका कारण ये है कि जो एक गोस्वामी थे, ये जो चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे, 5 गोस्वामी ऐसा कहा गया, उनको उन्होंने यहाँ छोड़ दिया कि भाई आप ये सब जो भगवान श्री कृष्ण के स्थान है उनको आइडेंटिफाई करो, ढूंढो, जो गुम गए। घूमे तो कहीं नहीं थे, पर लोग भूल गए कि है कहाँ। सिर्फ उस गांव वाले जानते थे कि ये है भाई यहाँ पे, बाकी पड़ोस वाले भी नहीं जानते थे कि ऐसा है। तो वो उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये सब गोस्वामी लोग हैं। तो ये जो निधिवन के बारे में आपको बता रहा था, इसमें जो आज चर्चा है कि भाई यहाँ रास रचाया था, तो ये तो गलत बात है, नहीं है, असंभव है। और उसका कारण, 2 कारण मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये है कि यहाँ से 30-40 किलोमीटर पड़ता है क्या, वृंदावन। और वृंदावन के नंदगांव, वृंदावन में जो बसे थे नंदगांव, और नंदगांव से 4-5 किलोमीटर दूर है बरसाना, जो राधा का गांव। तो राधा और कृष्ण अंधेरी रातों में घने वन के बीच से होकर इस स्थान पर आते थे रास रचाने। ये आपको सही लग रहा है क्या? मैं यही बोल रहा हूँ ना कि भाई कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैं धर्म विरुद्ध बात कर रहा हूँ। मैं तो धर्म के पक्ष में बोल रहा हूँ कि जो श्रीमद् भागवत में लिखा है, आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, आप उल्टा बोल रहे हैं कि यहाँ आते थे श्री कृष्ण। आप सोचिए यहाँ क्यों आएंगे, जब वो वृंदावन था उस समय में, तो वृंदावन में रास रचाया तो वहीं रास रचाएंगे ना भाई। आप नंदगांव पहाड़ी पे है, बरसाना भी पहाड़ी पे है, आप नीचे उतरिए, नीचे वृंदावन। देखिए, पूरा ब्रज क्षेत्र जो है ना, 11 या 12 वनों में बांटा गया है। महावन, गौहर वन, ताल वन, वृंदावन, ऐसे 11 वनों में, मधुवन, ऐसे 12 वनों में बांटा गया। तो वृंदावन जो था वहाँ, इसमें श्रीमद् भागवत में वर्णित वृंदावन, वो तो वही हुआ। तो वहाँ से तो आना संभव नहीं। उसके बारे में आपको, वृंदावन के बारे में अगले एपिसोड बनाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ ये चर्चा कर रहा हूँ कि निधिवन वो नहीं हो सकता, वो वाला भाई। आप वृंदावन कहते हैं, आप मानिए, क्योंकि यहाँ तो वृंदा की वृक्ष ही, लेकिन वो नहीं हो, मतलब रास रचाने वाली बात नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, सबसे जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है, जिस पे हिंदू धर्म वाले ऑब्जेक्शन नहीं लेते, और सब मिल के, आप दूसरे धर्म वाले कोई उंगली उठाता है तो आप गाली बकते हो, या मेरे जैसे लोग पे आप ऑब्जेक्शन लोगे धर्म विरुद्ध। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ वो धर्म विरुद्ध है कि नहीं, आप सोचिए। वहाँ एक कमरा बना है, रंग महल या क्या बोला जाता है, तो उसमें माना जाता है कि श्री कृष्ण राधा हर रात को यहाँ रास बचाते मिलते हैं, और रोज़ वहाँ सेज बिछाई जाती है, मिठाई रखी जाती, पानी का लोटा, पान इत्यादि रखा जाता है, ताला बंद कर दिया जाता है, और रात में वहाँ कोई रुकता नहीं है। कहाँ, वो पूरे वो घिरा हुआ है निधिवन का क्षेत्र,
और उसमें गेट, बड़े गेट पे ताला लगा के चले जाते हैं। और सुबह खोलते हैं तो वहाँ मिलता है उनका, और लोग वहाँ जय वो भगवान से गिर करके वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब मेरा इसमें सिर्फ एक बात मैं आपको फिर श्री कृष्ण के जन्म का, उनके जो जीवन का स्मरण दिलाना चाहूँगा कि जब 11 साल की उम्र में श्री कृष्ण ने ब्रज छोड़ा और मथुरा गए, तो वे लौट के कभी नहीं आए ब्रजभूमि। उन्होंने उद्धव से कहा था ना, उद्धव को भेजा था, कंस को मारने के बाद उद्धव को भेजा था, और उन्होंने कहा था कि उद्धव से कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरा तनाही, कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, तो तुम जाओ जरा गोपियों का हालचाल लेके आओ। पहली बात। दूसरी बात, राधा का तो पता नहीं, इसलिए बाद में बहुत सारे लोगों ने लिख दिया कि राधा तो कृष्ण में विलीन हो गई और ये और वो, और जो बड़ा महाकाव्य है, क्या नाम, गीत गोविंद, तो उसमें तो लिखा हुआ है राधा और कृष्ण एक ही थे, राधा उनकी आत्मा थी, मतलब अलग शरीर ही नहीं बताया। तो जब अलग शरीर नहीं बताया, कृष्ण कभी लौट के यहाँ आए नहीं, उसके बाद श्री कृष्ण की 8 पटरानियाँ और 16,100 रानियाँ हुई, तो मित्रों आप सोचिए, जब आप बोलते हैं कि वे हर रात यहाँ रास रचाने आते हैं, तो क्या उचित है ऐसा बोलना? और याद रखिए, ये आप एक महापुरुष का अपमान कर रहे हैं, और ये जो पंडित हैं जो अपने कमाई के चक्कर में ये कर रहे हैं। दूसरी बात मैं यहाँ बोलना चाहूँ, फिर वही बात है ना, एनालिसिस पूरा होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों बोला गया, जिसका बाद में ये फ़ायदा उठा रहे हैं। शुरू में ऐसा क्यों बोला गया कि यहाँ रात को कोई नहीं रुकता और पशु पक्षी भी नहीं रुकते, क्यों बोला गया? ये देखिए, वहाँ तो वृंदावन बहुत बड़ा था, जो आज आप जाएंगे नंदगांव में तो वहाँ वृंदा लकड़ियाँ मिलेंगी नहीं, रास्ते में एक आध कोई वृक्ष मिल जाएंगे। जब मैं गया वहाँ टैक्सी से, तो 30-40 किलोमीटर में ऐसा आधा 1 किलोमीटर में एक आध वृक्ष दिख गया, वन नहीं दिखा, क्योंकि सब काट दिए गए, लकड़ी काट के जलाने। शुरू में तो यही कार्यक्रम होता था। तो इस क्षेत्र को संरक्षित रखने के लिए ये सब बातें कही गई कि भाई यहाँ रात को कृष्ण राधा आते हैं, और जो रात में यहाँ रुकेगा वो अंधा हो जाएगा, पागल हो जाएगा, या मौत हो जाएगी, तो डर के मारे इधर कोई आए मत। एक तो ये कारण हो गया, काटे मत भाई, ये तो कृष्ण गोपियाँ हैं, ये जितने झाड़ हैं ये तो कृष्ण गोपियाँ हैं, रात को ये कृष्ण गोपी बन जाती हैं, ऐसा सब कहा गया है, तो डर के मारे लोग नहीं काटेंगे। एक बात ये। दूसरी बात, जब यहाँ कोई आएगा रात में रुकेगा तो पागल हो जाएगा या अंधा हो जाएगा, ये सब कहा गया। तो जो जानते हैं ना आप लोग, वनों में सुनसान जगह में जो रात को व्यभिचार चलता है, वो वाले भी नहीं आएंगे इधर। तो मेरा तो अनुमान है कि इन 2 कारणों से इस बात को प्रसारित किया गया, और इसका फ़ायदा फिर बाद में ये पंडित उठाने लगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि देखिए, इसलिए भी और बोल रहा हूँ कि जो रास रचाने वाली बात है, तो वो एक रासवन है अलग, जो नंदगांव से 8-10 किलोमीटर, 5-7 किलोमीटर या 8-10 किलोमीटर पे है, और वो रसौली गांव कहा जाता है। रसौली गांव में रासवन, और वहाँ भी ये वृंदा के ये हैं जहाँ पे रास रचाया था उन्होंने, तो वो तो पास पड़ता है नंदगांव के, तो उसको माना जाएगा रास रचाया था वहाँ पे कि यहाँ। और दूसरी बात, फिर और भी स्थान है वहाँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ बोले यहाँ श्री कृष्ण राधा का विवाह हुआ रात में, ब्रह्मा जी ने कराया, तो वो सब नंदगांव के पास है। तो ये तो वृंदावन जिसको आपने दीवन बोलते हुए, तो मथुरा के पास है, तो मथुरा से तो दूर गए थे ना। तो ये वाली होती है। हाँ, एक बात जरूर है कि चूंकि इसको प्रचारित किया गया, चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रचार किया कि भाई ये वृंदावन है, तो बाद में जैसे एक प्रसिद्ध समाधि यहाँ पे है स्वामी हरिदास, ये नाम आपने सुना होगा। और ये कौन थे? ये बैजू बावरा और तानसेन के गुरु थे, बड़े भारी संगीतज्ञ स्वामी हरिदास, इनकी समाधि है। और भी बहुत कई लोगों की समाधियाँ हैं यहाँ पे, जो इनका सोच के आए थे कि भाई ये वृंदावन है। बाद में वो ज़्यादा उन्होंने बहस, भाई भक्त लोग बहस क्या करते आ गए। तो मित्रों, ये जो मैंने आपको बताया आप अवश्य देखने चाहिए, पर थोड़ा सा दिमाग खुला रखिए। और जो बोलते हैं ना कि धर्म विरोधी, वो उनको आप बोल सकते हैं कि धर्म विरोधी तो आप बात कर रहे हो, हम थोड़ी कर रहे हैं। आप इतने बड़े आदमी के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हो, और जो
क्वेश्चन पूछे उसको धर्म विरोधी बोल रहे हैं। तो मित्रों मथुरा के बारे में और बहुत, जैसे बोल रहे विश्राम घाट है, बाहर आप चलोगे जो किला है वहाँ, एक बात बताना भूल गया, मथुरा में एक प्रसिद्ध चीज़ जिसको देखने नहीं जाते हैं लोग, वो है कंस किला और कंस टीला करके एक स्थान है। टीला वो संरक्षित है जगह, उसके ऊपर आप जाएंगे तो अब वहाँ कुछ बचा नहीं है, पर वो कंस की कचहरी थी, ये थे वो थे, वो है वहाँ पे दिखता है खंडहर कंस टीला। तो कंस टीला से जो मैं आपको पहले बताया था कंस कृष्ण का जन्म स्थान, तो वो भी वहाँ से अगर आप उसको कंस के किला आए तो वो कम से कम 4 किलोमीटर, तो अब 4 किलोमीटर लंबा तो नहीं होगा। अब जो मैं बताना चाह रहा कि भाई क्या 4 किलोमीटर लंबा किला होगा क्या? ऐसे तो बड़े बड़े किले इंडिया में इतने लंबे नहीं हैं, और ये तो अपन 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक है। और कंस किला जब जाएंगे ना तो वहीं पे वो अखाड़ा है, कंस का अखाड़ा, जहाँ कंस को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। हाँ, यहाँ पर जो ये जगह है जो मैंने आपको बताया था, जिसको कहा गया जो मल्लपुरा वाला मंदिर है, यहाँ पर हाथी का कि भाई यहाँ कोयला पीड़ हाथी को यहाँ मारा था भगवान कृष्ण। तो ये सब कहानियाँ क्या है तो मैं आपको बता चुका हूँ, और कैसे मारा था ये भी वर्णन कर चुका हूँ। बड़ा असंभव सा लगता है ना कि एक 11 वर्ष के बालक ने कोयला पीड़ को, बहुत डिटेल वर्णन। जब आप बिल्कुल ध्यान से श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे तो उसमें सब मिल जाएगा कि कैसे मारा, कि जब हाथी वो पीछे रहे और हाथी तेज गति में उनको दौड़ाता चला गया तो एक चट्टान के ऊपर वो लेट गए, और जब हाथी ने उनको मारने के लिए अपने दांत उस पर मारे तो वो धीरे से मतलब फिसल के और हाथी के पैरों के बीच में से चले गए पेट के पास। तो वो हाथी ने जोर से जब चट्टान पे मारा, हाथी तो भाई उतना फास्ट रहेगा नहीं, तो उसका दांत टूट गया। तो श्री कृष्ण ने उसी दांत को ले लिया, उखाड़ लिया और उसी को घोंप दिया कोयला पेड़ को। तो ऐसा कोई असंभव बात नहीं है मित्रों, वो भी एक शक्तिशाली बालक के लिए, आप इस बात को याद रखिएगा। और बाद में कंस का भी जैसे मारना बड़ा असंभव लगता है, लेकिन कंस को भी मारने का वर्णन आप देखिए कि जब कंस मगन था, ऊंची मचान पे बैठा हुआ था और वहाँ से वो देख रहा था कि भाई हाँ ये पहलवानों के चल रहा है, और कृष्ण बलराम सबको मार रहे थे। तो जब श्री कृष्ण ने देखा पहलवानों को पटक रहे थे, हरा रहे थे, कि भाई ये मगन है, तो उन्होंने बलराम को इशारा किया कि तुम बिजी रहो, और पीछे से चुपचाप जाके उस मचान के ऊपर चढ़ गए, और वहाँ से मचान से उन्होंने कंस को धक्का दे दिया। कंस ऊंचे मचान से मान लीजिए कि 10-15 फीट ऊंचा भी होगा, तो वहाँ से कंस नीचे गिर पड़ा पथरीली जमीन पे। उसके बाद श्री कृष्ण उसी के ऊपर कूद पड़े, तो उसका तो हाथ पैर टूट गया होगा वैसे ही। और उसके बाद उसको बाल, बड़े बड़े बाल रहते थे, बाल पकड़ के खींचा पूरे रंगभूमि के चारों तरफ। पब्लिक बैठी हुई थी, रंगभूमि जो था मतलब अखाड़ा, उसके चारों तरफ उसको पकड़ के घसीटा तो मर गया, उसकी गर्दन टूट गई। ये मतलब इसमें असंभव लगता है क्या आपको कुछ? ये हाँ बिल्कुल संभव हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ जाएंगे। हाँ, इसको कंस को मारने के बाद फिर आगे विश्राम घाट है। विश्राम घाट में उन्होंने विश्राम किया था ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ नहाए धोए होंगे भाई, धूला धूल कीचड़ में वहाँ रंगभूमि में मिट्टी के में लड़ रहे थे, वो किया होगा। फिर कोयला पेड़ को खून निकल आया होगा, फिर कंस को मारा होगा, उसको पटक के मारा, तो खून मिट्टी सब लगी होगी। तो विश्राम घाट में उन्होंने स्नान किया होगा, आराम किया होगा, उन्होंने बलराम ने सबने। तो विश्राम घाट भी बड़ा प्रसिद्ध है। तो जब आप जाएंगे ना तो एक पोतरा कुंड, विश्राम घाट, निधिवन भी आप जाइए, मैं नहीं बोल रहा, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको वेरीफाई करिए, आप चेक करिए कि ऐसा है कि नहीं। तो मित्रों ये मैंने आपको मथुरापुरी और कंस टीला, और देखिए मित्रों में जाएंगे तो आप 2500 चीज़ें और दिखा देंगे, क्योंकि सब बना दिया गया। पर जो मुख्य जो है बातें वो तो आप देखिए, बड़ी प्रसिद्ध नगरी है। और जो मैंने पहले के एपिसोड में आपको बताया था शत्रुघ्न जी वाला और ध्रुव टीला, वो सब भी देखिए। और आशा है मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसको दूसरों को, मित्रों को फॉरवर्ड करिए। और मेरा अगला एपिसोड जिसमें मैं गोकुल के बारे में बताऊंगा, उसका इंतज़ार करिए। धन्यवाद।
ओम।